नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंप्यूटर के तमाम प्रकार के अपडेट्स और तमाम प्रकार की नई नई जानकारी मैं आप सभी लोगों के लिए इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते रहता हूँ। वर्तमान में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ CPCD कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट का लाइव टेस्ट यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिसमें मोस्टली 52 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। और कंप्यूटर तथा तमाम प्रकार के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनकी बेसिक तैयारी के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जितने बच्चे अभी ऑनलाइन आ चुके हैं वो सभी अपने फ्रेंड्स लोगों को मैसेज कर दीजिए कि सभी के सभी बच्चे ऑनलाइन आ जाइए, क्योंकि हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। और ध्यान देंगे गाइस, यहाँ पर आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम प्रकार की मैं आपके लिए ऐसी नई नई अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। टेस्ट हमारा शुरू होता है। चलिए, सभी बच्चे अगर लाइव आ गए होंगे तो फटाफट टेस्ट देना स्टार्ट करें। कंप्यूटर में किसी प्रकार की जानकारी को स्टोर करने के लिए मूल प्रविष्टि क्या है? पहला हमारा क्वेश्चन से आज का ध्यान देंगे सभी बच्चे यहाँ पर कि कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की जानकारी को स्टोर करने के लिए मूल प्रविष्टि क्या होती है। फट से हम यहाँ जवाब देंगे। पहला है आइकॉन, दूसरा है लिंक, तीसरा फाइल और चौथा फोल्डर। तो चलिए बच्चों, सभी कमेंट कीजिए। लाइव कमेंट ऑन है, लाइव चैट ऑन है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। बहुत बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो प्लीज़ जितने बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं वो जल्दी जल्दी यहाँ पर जवाब देंगे। मैं वेट कर रहा हूँ आप सभी लोगों के जवाब का। हर क्वेश्चन के बाद सभी लोगों का मैं नाम नहीं ले सकता, इसलिए मैं किसी भी का नाम नहीं लूँगा। यहाँ पर सारे के सारे बच्चे आप फटाफट कमेंट कीजिए, मैं सबकी कमेंट देख रहा हूँ। वोटिंग चालू है तो प्लीज़ आप वोटिंग भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चंस का बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब जरूर दिया है, तो इसका मैं सही जवाब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसी भी प्रकार की जानकारी को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? वो होता है आपका फाइल। क्या होता है? फाइल के रूप में किसी प्रकार की जानकारी को स्टोर किया जाता है। तो इसका जो मुख्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? फाइल। फाइल की सहायता से, ठीक है। फाइल जैसे कि देखिए, आप अगर बात करते हैं, मान लीजिए अगर हम किसी दस्तावेज यानी वर्ड पर अगर फाइल को सेव करते हैं तो वो वर्ड की फाइल कहलाएगी। अगर आप किसी प्रकार से म्यूजिक सेव कर रहे हैं तो मल्टीमीडिया की फाइल कहलाएगी, या फिर म्यूजिक फाइल MP3 कहलाएगा। वैसे ही अलग अलग प्रकार से आप अगर जानकारी को सेव करेंगे तो अलग अलग प्रकार के फाइल फॉर्मेट के नाम से उनको हम जानते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फाइल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए फटाफट आप सभी तैयार हो हैं, रेडी रहें क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चलिए जल्दी से पढ़ करके कमेंट करके आंसर मुझे बताइए। क्वेश्चन है यहाँ पर कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का सबसे आसान तरीका कौन सा होता है? तो जल्दी बताइए। यहाँ पर 4 विकल्प हैं। पहला दिया है आपका टास्क मैनेजर, दूसरा दिया है ड्रैग एंड ड्रॉप विधि, तीसरा दिया हुआ है आपका माउस और चौथा दिया हुआ है आपका शॉर्टकट मेन्यू। तो फट से कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन 2 का राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके मुझे बताएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका टाइमिंग समाप्त हो चुका है। जितने बच्चों ने आंसर दे दिए बहुत सही बात है। यहाँ पर हमको टाइमिंग को मैनेज करना है फटाक से। तो गाइज, यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ड्रैग एंड ड्रॉप विधि। क्या हो जाएगा? ड्रैग एंड ड्रॉप विधि के माध्यम से आप एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का सबसे अच्छा माध्यम होता है। कौन सा आपका? मतलब आप एक्सेल में अगर आप काम करते हैं तब। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करने वाले हैं। चलिए सभी बच्चे कमेंट करके मुझे आंसर बताएंगे और सभी बच्चे जरूर बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, जरा सुनेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कक्षा में डेटा कॉपी करने से संबंधित में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ से आपको क्या करना है? गलत कथन का चयन करना है। चलिए, गलत कथन कौन सा यहाँ पर आपको बताना है। तो ध्यान देंगे कि आप एक ही कार्यपत्रक, ठीक है, पहला आपका विकल्प क्या कहता है कि आप एक ही कार्यपत्रक में या किसी दूसरे कार्यपत्रक में कहीं भी कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। ये आपका पहला विकल्प कहता है। दूसरे विकल्प की बात करते हैं। दूसरा विकल्प यहाँ पर है कि कॉपी कार्यवाही में 2 कमांड शामिल होते हैं, एक तो कॉपी और दूसरा पेस्ट। तीसरा दिया हुआ है आपका कॉपी और पेस्ट कार्यवाही या तो संपादन मेन्यू का उपयोग कर या फिर मानक उपकरण पट्टी के बटनों पर उपयोग कर किया जाता है। तो यहाँ पर ये 3 विकल्प हो गए। और चौथा विकल्प यहाँ पर आ रहा है आपका डेटा को एक कार्यपत्रक से दूसरे कार्यपत्रक में कॉपी नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो यहाँ पर आपका डेटा के संबंध में जो गलत कथन है वो है फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है 4, या ऑप्शन नंबर 4 जो हमारे यहाँ पर गलत कथन के रूप में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो कथन है आपका, ये पूरा का पूरा क्या होता है? गलत कथन होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का कहता है
तो चलिए क्वेश्चन 4 की बात करने वाले हैं हम लोग। ये क्वेश्चन 4 आपके सामने, फट से आप पढ़िए और जल्दी मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। तो यहाँ दिया हुआ है आपका MS Excel 2007 में आप एक पंक्ति में कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, MS Excel 2007 में आप एक पंक्ति कैसे इंसर्ट करते हैं, तो कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका पहला विकल्प है, उस पंक्ति के शीर्षक पर दाएं क्लिक करें जहां पर आप नई पंक्ति इंसर्ट करना चाहते हैं और शॉर्टकट मेन्यू से इंसर्ट का चयन करें। यह आपका हो जाता है पहला विकल्प। दूसरा विकल्प आपका है फ्रेंड्स कि उस पंक्ति के शीर्षक का चयन करें जहां आप नई पंक्ति इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ये दूसरा विकल्प आपका हो जाता है। तीसरा विकल्प और इंसर्ट मेन्यू से एडिट एंड रो पर क्लिक करें। तीसरा विकल्प आपका होता है गाइस कि मेन्यू से फाइल और इंसर्ट का चयन करें। और चौथा आपका विकल्प होता है उस पंक्ति के शीर्षक का चयन करें जहां आप नई पंक्ति इंसर्ट करना चाहते हैं और मानक टूल बार पर इंसर्ट रो बटन क्लिक करें। तो गाइज यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी आप कमेंट करके मुझे आंसर बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए फ्रेंड्स कमेंट कीजिए। ओके, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है मुझे कि आप सभी बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है पहला, फर्स्ट विकल्प जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट विकल्प क्या कहता है, उस पंक्ति के शीर्षक पर दाएं क्लिक करें जहां आप अपनी नई पंक्ति को इंसर्ट करना चाहते हैं और शॉर्टकट मेन्यू से इंसर्ट का चयन करें। तो गाइज ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर फर्स्ट नंबर का राइट आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने वाला हूं मैं। क्वेश्चन 5 है आपके सामने कि वर्ड प्रॉप का क्या मतलब होता है। क्वेश्चन 5 है, जरा ध्यान से देखेंगे। वर्ड प्रॉप का क्या मतलब होता है। पहला दिया हुआ है आपका शब्दों के बीच स्थान डालना। दूसरा दिया हुआ है आपका दाएं हाशिए के साथ टेक्स्ट को संरेखित करना। तीसरा दिया हुआ है आपका टेक्स्ट को स्वचालित रूप से अगली पंक्ति पर ले जाना। चौथा दिया हुआ है आपका समायोजित सेटिंग के माध्यम से टेक्स्ट को संरेखित करना। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो फट से आप इसको कमेंट करके आंसर बताइए मुझे क्या राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 3rd नंबर का आंसर, यानी टेक्स्ट को स्वरचित रूप से अगली पंक्ति में ले जाना। ठीक है, मैं आपको बताने वाला था वर्ड प्रॉप क्या होता है। इससे पहले भी मैंने टेस्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इससे पहले भी मैंने आपको जब प्रैक्टिकल कराया हूँ तब भी बताया हूँ। तो ऑटोमेटिकली जो आपका जो टेक्स्ट जब हम लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो नीचे चले जाता है। तो ये सुविधा किसकी होती है, ये वर्ड प्रॉप की सुविधा होती है, जिसके कारण से टेक्स्ट ऑटोमेटिकली नीचे चले जाता है। ओके भाई, सभी का सही आंसर ये राइट आंसर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन 6 क्या होता है यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। कोष्टक को अनुपस्थित में ऑपरेशन का क्रम कैसे है। ठीक है, कोष्टकों की अनुपस्थिति में ऑपरेशन का क्रम कैसे है। चलिए फट से यहाँ पर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा अटपटा सा है, समझने की आपको कोशिश करना है। कोष्टकों की अनुपस्थित में ऑपरेशन का क्रम कैसे है। पहला घातांक, उसके पश्चात जोड़ या घटाओ, गुणज या विभाजन, पहला। दूसरा दिया हुआ है आपका जोड़ या घटाओ, गुणज या विभाजन, फिर घातांक। तीसरा दिया हुआ है आपका गुणज या विभाजन, घातांक, जोड़ या घटाओ। और चौथा यहाँ पर दिया हुआ है घातांक, गुणज या विभाजन, जोड़ या घटाओ। तो गाइज यहाँ पर आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए फ्रेंड्स कमेंट कीजिए फटाफट। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 6 का, ये हो जाएगा 4 था। चौथा विकल्प आपका जो दिया हुआ है यहाँ पर आपके सामने कि घातांक, गुणज या फिर जोड़ या घटाओ। तो ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास कोष्टक की अनुपस्थिति में, कोष्टक अगर नहीं है तो पहले घात सॉल्व होंगे, घात करने के पश्चात फिर गुणा होता है, गुणा के पश्चात भाग होता है, भाग के पश्चात जोड़ या घटाओ। ये बॉडमास नियम है। कौन सा नियम है फ्रेंड्स, ये बॉडमास नियम होता है। अगर सबसे पहले कोष्टक हल किया जाता है, ठीक है, बार, उसके पश्चात ये सब हल किए जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको समझना है। बॉडमास नियम आप सभी लोगों ने पढ़े भी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करने वाले हैं। आपका अगला क्वेश्चन से यहाँ पर ध्यान देना सभी बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी को कट नहीं करते। कौन सी जानकारी जो है वो यहाँ से कट नहीं करेगी, आपको बताना है। कट नहीं करेगी कौन सी जानकारी होती है। तो फर्स्ट नंबर की बात करने वाले हम लोग। तो Ctrl+C दबाना, पहला यहाँ पर दिया हुआ है आपका Ctrl+C दबाना। दूसरा दिया हुआ है आपका मेन्यू से एडिट, और एडिट के पश्चात कट का चयन करना। तीसरा दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर मानक पर कट बटन का क्लिक करना। और चौथा दिया हुआ है आपका Ctrl+X दबाना।
तो यहाँ पर प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि क्वेश्चन नंबर आपका 7 का जो है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, टाइमिंग हमारे पास कम है, जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको ध्यान देना कट की शॉर्टकट की क्या नहीं है फ्रेंड, तो ए नंबर का विकल्प, क्योंकि कंट्रोल+C क्या है, कॉपी की शॉर्टकट की है, तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर गलत ऑप्शन कौन सा है, कंट्रोल+C। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विंडोज में कौन सा स्नैप इंस, ठीक है, विंडोज में कौन सा स्नैप इंस जो है आपका स्नैप इंस वितरित गणना ऑब्जेक्ट मॉडल को कॉन्फ़िगर करने के लिए उपयोग किया जाता है। विंडोज में कौन सा स्पैन इंस वितरित गणना ऑब्जेक्ट को मॉडल को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ किया जाता है। पहला है आपका सेवाएं, दूसरा दिया है घटक, तीसरा दिया है घटक सेवाएं और चौथा है घटक स्पैन इंस। तो गाइज यहाँ पे कमेंट करके मुझे आंसर बताएंगे राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो दोस्तों क्वेश्चन अगर 8 की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर थर्ड, यानी घटक सेवाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आंसर ही राइट आंसर। तो फ्रेंड्स सभी लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं। आप सभी को बस बने रहना है रोहित स्टडी हब के साथ। एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जिन बच्चों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड लाइक तो आप कर ही दीजिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है आप सभी लोगों की लाइव क्लास लेने के लिए। तभी हमारी क्लासेस लाइव चल रही हैं, आप सभी बच्चे ज्वाइन हैं इसमें, मुझे अच्छा लग रहा है देख करके। और सारे बच्चे फटाफट कमेंट भी कीजिए ताकि आप सभी को बनना चाहिए। हमारा उद्देश्य फ्रेंड कि CPCT में या फिर किसी प्रकार से कोई भी कंपटीशन एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन हमसे गलत नहीं होना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। और सारे बच्चे अपने नोट्स बनाते जाइए, कॉपी पर ये क्वेश्चंस को लिखते जाइए तो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को समझ में आएगा। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं उसके पश्चात 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करने वाले हैं तो क्वेश्चन 9 है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगले शीर्षक या फिर बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर पर जाने के लिए कुंजी संयोजन क्या है। यहाँ पर शॉर्टकट कमांड आपसे पूछा गया है कि इंटर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगले शीर्षक या फिर बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर पर जाने के लिए कुंजी संयोजन क्या है, आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको कमेंट करना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगले शीर्षक या फिर बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर पर जाने की कुंजी संयोजन क्या है। पहला आपके सामने विकल्प सो रहा है इंटर का, पहला क्या विकल्प सो रहा है इंटर का, दूसरा दिया है कंट्रोल+इंटर, तीसरा दिया हुआ है शिफ्ट+इंटर और चौथा दिया हुआ है आल्ट+इंटर। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करेंगे, आप फटाक से कमेंट करके मुझे आंसर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा कंट्रोल+इंटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट में अगर आप अगले शीर्षक या फिर बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर पर अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए कुंजी संयोजन क्या हो जाता है, कंट्रोल+इंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के पश्चात हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, ध्यान दीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कंप्यूटर टास्क बार को देखने के लिए कुंजी संयोजन क्या होता है। कंप्यूटर टास्क बार को अगर आपको देखना है तो उसके लिए आप किस कुंजी का प्रयोग करेंगे तब आपको टास्क बार दिखेगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, पहला आपके सामने विकल्प है कंट्रोल+V, दूसरा दिया है कंट्रोल+T, तीसरा दिया हुआ है आल्ट+V और चौथा दिया हुआ है आल्ट+T। तो यहाँ पर गाइज राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट करके मुझे बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आप कमेंट कीजिए, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कुछ बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, बस चुपचाप सुनते जा रहे हैं। तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कृपया कम से कम ये तो सोचिए कि आपका आंसर सही होगा या नहीं। कमेंट आप कीजिए, बाद में तो मैं हाइड कमेंट कर ही देता हूँ, इस कारण से आप सभी बच्चे कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बताएं कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कंट्रोल+T। टास्क बार को देखने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल+T राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए हम लोग अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है। स्लाइड शो का प्रयोग किस लिए किया जाता है, चलिए एक्सेल एक्सेस, ये पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं आपको पावर पॉइंट अभी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो बताइए जरा, पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरू करने के लिए कुंजी का संयोजन का उपयोग कीजिए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है। फर्स्ट में आप बात करने वाले हैं F3, दूसरा है आपका F1, तीसरा है आपका F2 और चौथा दिया हुआ है आपका F5। तो जल्दी कमेंट कीजिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करते हैं तो स्लाइड शो कराने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी F5। क्या होती है दोस्तों? वो होती है आपकी F5 की, उसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका टॉपिक है। तो वो होती है आपकी F5 बटन। F5 बटन की सहायता से आप पूरा का पूरा क्या करवा सकते हैं, स्लाइड शो करवा सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको बेसिकली याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ने वाले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना, चलिए 12वां क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, पूरा मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जरा ध्यान समझेंगे, नया लंबा क्वेश्चन है। कौन सी घटना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कार्य पुस्तिका की डेटा से चार्ट तथा मुद्रण से संबंध में सही क्रम है, जल्दी बताएंगे। पहला दिया हुआ है आपका देखें, कार्यवाही पुस्तिका पर क्लिक करें, कार्यवाही पुस्तिका का अवलोकन करें, पृष्ठ की रूपरेखा देखें, वांछित स्थल पर पृष्ठ को खींच कर ले जाएं, रूपरेखा देखें, उसके पश्चात फिर कार्य पुस्तिका पर क्लिक करें, माइक्रोसॉफ्ट बटन पर क्लिक करें और मुद्रण पर क्लिक करें। ये पहली विधि हो गई। दूसरी विधि आपकी कहती है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि कार्य पुस्तक पर क्लिक करें, उसको देखें, कार्य पुस्तक का अवलोकन करें, वांछित स्थल पर पृष्ठ को खींचें और पृष्ठ की रूपरेखा देखें। उसके पश्चात आगे मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, ठीक है। कार्यकारी पुस्तिका पर क्लिक करें, देखें, कार्य पुस्तिका का अवलोकन करें, वांछित स्थान पर लेकर जाएं खींच करके। उसके पश्चात पृष्ठ की रूपरेखा कार्य की मतलब कि क्लिक करें, माइक्रोसॉफ्ट बटन पर क्लिक करें और मुद्रण पर क्लिक करें। तीसरा स्टेप आपका कहता है कार्य पुस्तिका पर क्लिक करें, देखें, उसके पश्चात कार्य पुस्तिका का अवलोकन करें, फिर आपको पृष्ठ की रूपरेखा देखें, वांछित स्थल पर पृष्ठ को खींच कर ले जाएं, उसकी रूपरेखा देखें, कार्यपालिका पर क्लिक करें, कार्य पुस्तिका पर क्लिक करें, उसके पश्चात फिर माइक्रोसॉफ्ट बटन पर क्लिक करें और बटन पर मुद्रण करने के पश्चात मुद्रण पर क्लिक करें। या चौथा विकल्प आपका दिया है, देखें, सबसे पहले कार्य पुस्तिका का अवलोकन करें, कार्यकारी कार्य पुस्तिका पर क्लिक करें, उसके पश्चात फिर पृष्ठ की रूपरेखा देखें, वांछित स्थल पर पृष्ठ को खींच कर ले जाएं, उसके पश्चात रूपरेखा कार्य पुस्तिका पर क्लिक करें, माइक्रोसॉफ्ट बटन पर क्लिक करें। तो गाइज यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, थर्ड इज राइट आंसर, तीसरा विकल्प आपका इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका ये टॉपिक चल रहा है, तो इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ने वाले हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन 13 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007-2010 फाइल एक्सटेंशन .xlsm से खालिस्तान वर्कबुक की पहचान करता है। किसकी पहचान करता है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। पहला है आपका मैक्रो सक्षम, दूसरा दिया हुआ है आपका सुरक्षित, तीसरा दिया हुआ है निजी और चौथा दिया है आपका एनकोडेड। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे आंसर बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 13 की अगर बात करने वाले हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके आप बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्रो सक्षम। क्या हो जाएगा, मैक्रो सक्षम। वो जो वर्कबुक की पहचान करता है उसको बोलते हैं मैक्रो सक्षम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। प्रोग्रामिंग कोड का एक भाग है खालिस्तान, जो है खालिस्तान प्रोग्रामिंग कोड का एक भाग है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, आपको ध्यान देना है क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि खालिस्तान प्रोग्रामिंग कोड का एक भाग है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल परिवेश में चलता है और नियमित कार्यों का स्वचालित मदद करता है। पहला फॉर्मूला, दूसरा प्रोग्राम, तीसरा मैक्रो और चौथा आपका मॉड्यूल। तो गाइस फटाक से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो स्वचालित रूप से चलने का काम करता है वो होता है आपका मैक्रो। क्या होता है आपका, मैक्रो कहलाता है, आपको बिल्कुल याद रखना है, वो होता है आपका मैक्रो। मैक्रो जो रिकॉर्डिंग करने के काम आता है, इस चीज़ को आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 खालिस्तान फाइल एक्सटेंशन से मैक्रो सक्षम वर्कबुक को पहचानता है। तो थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, आप अच्छे से देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पर आपका विकल्प दिया हुआ है .xlsx, दूसरा दिया हुआ है आपका
XLSM, तीसरा दिया हुआ है आपका .XLS और चौथा दिया हुआ है .XLXS। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट करके मुझे आंसर बताएंगे। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका .XLSM इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है गाइज। तो क्वेश्चन 16 की अगर आप बात करेंगे यहाँ पर, तो विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, ध्यान दीजिएगा, VBA स्क्रीन पर जाने के लिए शॉर्टकट क्या है। तो यहाँ कमेंट कीजिए विजुअल बेसिक एप्लीकेशन स्क्रीन पर जाने के लिए शॉर्टकट बटन क्या होती है। पहला दिया है Alt+F5, दूसरा दिया है Alt+F11, तीसरा दिया है Alt+F10, चौथा दिया है Alt+F2। तो गाइज यहाँ पर कमेंट करके मुझे आंसर बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी कि Alt+F11 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है कि देखिए, विश्वसनीय वेबसाइट आमतौर पर अपनी सुरक्षा और पहचान को परिभाषित करने के लिए खालिस्तान का उपयोग करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है कि विश्वसनीय जो वेबसाइट आमतौर पर अपनी सुरक्षा और पहचान को परिभाषित करने के लिए खालिस्तान का उपयोग करती हैं। पहला दिया हुआ है आपका प्रोग्राम का, दूसरा दिया है प्रोटोकॉल का, तीसरा आपका डिजिटल प्रमाण पत्र का और चौथा दिया हुआ है आपका कोड का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का। तो गाइज यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका डिजिटल प्रमाण पत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। डिजिटल प्रमाण पत्र का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल बेसिकली तरीके से याद रखना है। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि जब किसी वेबसाइट में, ध्यान दीजिएगा कि जब किसी वेबसाइट के प्रमाण पत्र की समय सीमा समाप्त कर दी जाती है तो वेब ब्राउज़र उस वेबसाइट के खालिस्तान से इनकार कर सकता है या फिर कम से कम यूज़र को चेतावनी दे सकता है। पहला प्रोग्राम से, दूसरा प्रोटोकॉल से, तीसरा कोड से और चौथा एक्सेस से। तो कमेंट करेंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 प्रदर्शित हो रहा है। तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या होगा, आपको बिल्कुल बेसिकली अच्छे तरीके से यहाँ पर आंसर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्वेश्चन अगर 18 की हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, चौथा, यानी कि एक्सेस। क्या होता है, वो एक्सेस कर सकता है, यूज़र के एक्सेस से क्या कर देता है, वो इनकार कर देता है। तो आपको बिल्कुल इस चीज़ का क्या करना है, आंसर याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन से यहाँ पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 19 कि DPI का पूरा नाम क्या होता है। कमेंट कीजिए फटाक से, DPI का पूरा नाम क्या होता है। DPI पहला यहाँ पर दिया हुआ है आपका डॉट पर इंच, दूसरा दिया हुआ है आपका डॉट पर इमेज, तीसरा दिया है डिटेल्स पर इमेज और चौथा दिया है डिटेल्स पर इंच। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। मैंने आपको इससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करवाया हूँ और इसको सॉल्व करने का तरीका भी आपको बताया हूँ कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जल्दी आप यहाँ पर कमेंट करके बताइए मुझे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को यहाँ पर अगर कोई भी दिक्कत हो रही होगी वो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे बच्चे यहाँ पर जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर DPI की बात करते हैं तो होता है आपका डॉट पर इंच। क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20वां क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा कि विंडोज 10 पर डिस्प्ले सेटिंग में, ठीक है, विंडोज 10 पर डिस्प्ले सेटिंग में डिफ़ॉल्ट अभिविन्यास क्या है। डिफ़ॉल्ट अभिविन्यास क्या है यहाँ पर आपको बताना है। तो विंडोज 10 पर डिस्प्ले सेटिंग में डिफ़ॉल्ट अभिविन्यास क्या है फ्रेंड्स। पहला दिया है आपका पोर्ट, दूसरा दिया है आपका लैंडस्केप, तीसरा दिया हुआ है आपका लैंडस्केप फील्ड और चौथा दिया हुआ है आपका पोर्ट्रेट फ्लिप्स। तो यहाँ पर आप कमेंट कीजिए क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैंडस्केप इज राइट आंसर, यानी डेटा कैसा रहता है, डिफॉल्ट रूप से लैंडस्केप होता है। ठीक है, डिस्प्ले जो होता है लैंडस्केप होता है। अगर पोर्ट्रेबल अगर होता तो आड़ा पेज आपको, यानी कि पूरा डेस्कटॉप आड़ा दिखाई देता है, यानी कि खड़ा दिखाई देता, लेकिन अभी लैंडस्केप है मतलब कि आपको आड़ा दिखाई दे रहा है, व्यवस्थित दिखाई दे रहा है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21 है आज का। कंप्यूटर किस रूप में जानकारी संग्रहित करता है। कंप्यूटर किस रूप में जानकारी संग्रहित करता है। पहला फाइल के रूप में, दूसरा इमेज के रूप में, तीसरा वीडियो के रूप में और चौथा बटन के रूप में।
तो दोस्तों कमेंट कीजिए क्वेश्चन 21 का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी लाइव कमेंट ऑन है, आप कमेंट कीजिए फटाफट। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइल। कंप्यूटर हमेशा किसके रूप में जानकारी सुरक्षित करता है, तो फाइल के रूप में जानकारी को व्यवस्थित करने का कार्य करता है, जानकारी संग्रहित करने का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विंडो मेन्यू बार का भाग नहीं है। चलिए गाइस यहाँ पर कमेंट कीजिए फटाक से कि निम्नलिखित में से कौन सा विंडो मेन्यू बार का भाग नहीं है। पहला दिया हुआ है आपका न्यू, दूसरा दिया है ओपन, तीसरा सेव और चौथा दिया है इंपोर्ट। तो बताइए विंडो मेन्यू बार का भाग कौन सा नहीं है, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो गाइस यहाँ क्वेश्चन नंबर ये जो 22 है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपोर्ट जो है ये इसका भाग नहीं है, आपको याद रखना है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करने वाले हैं 23 की। तो क्वेश्चन 23 आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर, खालिस्तान एल्गोरिथम में संदेश को मैसेज डाइजेस्ट में बदला जाता है। चलिए कमेंट कीजिए यहाँ पर फटाफट कि खालिस्तान जो है आपका, खालिस्तान एल्गोरिथम में संदेश को मैसेज डाइजेस्ट में बदलने का कार्य करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को आपको बताना, पहला दिया है आपका गुप्त कुंजी, दूसरा दिया है पब्लिक की, तीसरा दिया है आपका हैश फंक्शन, चौथा दिया है लोकप्रिय कुंजी जिसको पॉपुलर की के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन की अगर बात करने वाला हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 23 की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 23 का, वो हो जाएगा आपका थर्ड विकल्प, यानी हैश फंक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैश फंक्शन एल्गोरिथम में संदेश को मैसेज डाइजेस्ट में बदला जाता है। इस चीज को आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से याद रखना होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर पब्लिकेशन का एक्सटेंशन क्या है। ठीक है, पहला दिया हुआ है आपका .mpp, दूसरा दिया आपका .pub, तीसरा दिया हुआ है आपका .pup और तीसरा दिया हुआ है आपका .msp। तो गाइज राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए प्लीज, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो दूसरा नंबर यानी कि .pub इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाला हूं मैं। क्वेश्चन नंबर आपका आगे अगला है 25वां क्वेश्चन, देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 कहता है कि निम्नलिखित में से किस कारण लेजर प्रिंटर निष्क्रिय मोड में भी शक्ति का उपयोग करता है। पहला दिया हुआ है आपका फ्यूजर के तापमान को बनाए रखने के लिए, दूसरा दिया हुआ है प्रिंटिंग विलंब बढ़ाने के लिए, तीसरा दिया हुआ है आपका टोनर ठंडा करने के लिए और चौथा दिया हुआ है आपका ड्रम में के घूर्णन के लिए। तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड, जल्दी कमेंट कीजिए, लाइव कमेंट ऑन है आपके सामने। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्यूजर के तापमान को बनाए रखने के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन 26। चलिए चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से, ध्यान देना क्वेश्चंस की ओर, कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से 64 बिट प्रोसेस समर्थन ऑपरेटिंग सिस्टम चुनो। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा है जो 64 बिट प्रोसेसर समर्थित करने का कार्य करता है, आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपके सामने विकल्प है, पहला विंडोज 95, दूसरा दिया है विंडोज 98, तीसरा दिया हुआ है विंडोज 2000 और चौथा दिया हुआ है विंडोज 7। तो गैस यहाँ पर आपके सामने विकल्प है, क्वेश्चन नंबर 26 का विकल्प है, यहाँ पर ध्यान देना। तो क्वेश्चन 26 के अंतर्गत यहाँ पर आपके सामने महत्वपूर्ण विकल्प है, तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज 7 जो है वो 64 बिट प्रोसेसर को समर्थन करता है। इस चीज़ को आपको अच्छी तरीके से याद रखना, भूलना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करने वाला हूँ मैं। तो इकाई परीक्षण का उद्देश्य क्या है। पहला दिया हुआ है आपका सॉफ्टवेयर में मॉड्यूल के बीच परीक्षण बातचीत, दूसरा दिया हुआ है आपका सॉफ्टवेयर में उपयोगकर्ता की सहभागिता का परीक्षण, तीसरा दिया हुआ है आपका एक प्रोग्राम के व्यक्तिगत भागों का परीक्षण और चौथा दिया हुआ है आपका सॉफ्टवेयर में मॉड्यूल का लिंकिंग परीक्षण। तो जल्दी यहाँ पर कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन 27 का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा, यानी कि प्रोग्राम के व्यक्तिगत भागों का परीक्षण, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, भूलना नहीं है। उसके पश्चात हम आगे बढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28।
वर्तनी और व्याकरण, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 28 क्या कहता है, वर्तनी और व्याकरण यानी स्पेलिंग ग्रामर के लिए शॉर्टकट फंक्शन कौन सा होता है। चलिए ये तो सबको पता ही होगा, शॉर्टकट की आप सभी लोगों ने पढ़े भी हैं। तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है आपका F1, दूसरा दिया हुआ है आपका F2, तीसरा दिया है F3 और चौथा दिया है F7। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, F7 इज राइट आंसर है। सभी लोगों को पता ही है, F7 की सहायता से स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की हम लोग बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन 29 है, इस शाम में, ठीक है ध्यान दीजिएगा, शाम में तह के साथ रिक्त स्थान टाइप किया। ऑटो करेक्ट जो कि टाइप किया गया उसे थे से स्थापित कर देता है। उपरोक्त बात ऑटो करेक्ट के तहत निम्नलिखित में से किस विशेषता के साथ प्राप्त की जाती है। पहला दिया हुआ है आपका स्वचालित रूप से टाइपिंग की गलती और गलत लिखे शब्दों को सही करना, और कुछ दूसरा आपके सामने दिया हुआ है गलत लिखे शब्दों का पता लगाना। तो फ्रेंड दोनों में से राइट आंसर क्या होगा बताइए फट से। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जिस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट इज राइट आंसर। उसका काम क्या रहता है, स्वचालित रूप से टाइपिंग की गई जो गलतियां हैं, जो स्वचालित रूप से टाइपिंग हो गई हैं, उन गलतियों को ऑटोमेटिकली ठीक करना उसका क्या रहता है, उद्देश्य होता है। वो ये काम फटाक से कर भी देता है, यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर ये इसका फर्स्ट जो था वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके पश्चात दोस्तों हम आगे बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 30 की। तो क्वेश्चन 30 की चलिए बात करूंगा मैं यहाँ पर क्वेश्चन 30 की। तो क्वेश्चन 30 यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है, देखिए। चलिए उत्तर बताइए, फट से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन है कि उस कथन की पहचान करें जो कैश बदले सूची में अपर केस विकल्प के साथ संबंध में सही है। पहला दिया हुआ है आपका, वाक्य के पहले अक्षर को कैपिटल करने के लिए और अन्य सभी अक्षरों को लोअर केस के रूप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा आपके सामने विकल्प शो हो रहा है कि अपने टेक्स्ट से कैपिटल अक्षर को बाहर करने के लिए। तीसरा आपके सामने विकल्प शो हो रहा है सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए। और चौथा आपके सामने विकल्प है कि प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल करने और अन्य अक्षरों को लोअर केस करने के लिए। तो ऐसे यहाँ पर 4 प्रकार के विकल्प शो हो रहे हैं। जल्दी से मुझे कमेंट करके आप बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर, यानी क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर है, सभी अक्षर को कैपिटल करने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है अपर केस का। अपर केस का मतलब होता है सभी शब्द को हम लोग कैपिटल लेटर में लिखने के लिए डायरेक्ट अपर केस का चयन करते हैं। तो जितना डेटा हमने लिखा है, सारा का सारा डेटा जो रहता है, वो जो पूरा डेटा रहता है वो किस में आ जाता है दोस्तों, तो वो आ जाता है आपके अपर केस में, यानी कि कैपिटल लेटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। चलिए क्वेश्चन 31 है आपके सामने यहाँ पर कि ब्राउजर के खालिस्तान का उपयोग करने से उपयोगकर्ताओं को वेब पेजों पर नेविगेट करने में मदद मिलेगी और वे माउस का उपयोग करके क्लिक कर सकते हैं। पहला दिया है आपका GUI, दूसरा दिया हुआ है आपका एड ऑन, तीसरा दिया हुआ है आपका प्लग इन और चौथा आपके सामने दिया हुआ है एड्रेस। तो 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो 4 विकल्प में से आप कमेंट करें और यहाँ पर बताएं कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ इस 31वें क्वेश्चन की राइट आंसर की। तो यहाँ पर 31वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से ही नेविगेशन करने में मदद मिलती है और माउस का उपयोग करने के साथ साथ आप क्लिक करने की सुविधा आपके लिए उपलब्ध होती है। इस चीज़ को आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। तो गूगल ड्राइव पर निम्नलिखित में से किस आइटम को अपलोड करने की अनुमति नहीं है। गूगल ड्राइव पर आप किस चीज़ को अपलोड नहीं कर सकते वो यहाँ पर आपको बताना है। पहला दिया है इमेज को, दूसरा दिया है आपका ऑडियो, तीसरा ब्राउज़र और चौथा दिया है डॉक्यूमेंट। तो आप किस चीज़ को गूगल ड्राइव पर अपलोड नहीं कर सकते यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपके सामने विकल्प है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्राउज़र, यानी ऑप्शन नंबर 3। 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, यानी ब्राउज़र को अपलोड करने की आपको सुविधा प्रदान नहीं होती। आप देखिए इमेज को भी लगा सकते हैं
ऑडियो को भी लगा के रख सकते हैं और डॉक्यूमेंट को, लेकिन आप ब्राउज़र को सेट करके नहीं रख सकते। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ने वाले हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। तो यहाँ पर ध्यान से आप क्वेश्चन नंबर 33 को समझेंगे कि वायरलेस यानी लेन लोकल एरिया नेटवर्क यानी इंटरफेस को सुरक्षित करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रमाणीकरण प्रकार नहीं है। पहला आपका दिया हुआ है आपका वेब 64, दूसरा दिया हुआ है आपका WPA2PSK, तीसरा दिया हुआ है आपका WPA2PSK और चौथा दिया हुआ है आपका WPMC। तो गाइज यहाँ पर कमेंट करेंगे राइट आंसर क्या होगा जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात कर रहे थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा आपका WPMC, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर है, आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर कि मेल मर्ज टेम्पलेट जिसे ज़रूरत के अनुसार कस्टमाइज किया जा सकता है, उसका उपयोग करने के लिए ईमेल संदेशों की मेल मर्जिंग हेतु सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट के अंतर्गत किस रेडियो बटन का होना सक्षम होता है। पहला दिया हुआ है आपका यहाँ पर वर्तमान डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करें, दूसरा दिया हुआ है किसी टेम्पलेट से शुरू करें, तीसरा दिया हुआ है मौजूदा टेम्पलेट से शुरू करें और चौथा है आपका वर्तमान डॉक्यूमेंट के उपयोग से शुरू करें। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन 34 का, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, तो वो हो जाएगा किसी टेम्पलेट से शुरू करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 से आपका यहाँ पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन 35 क्या कहता है कि विभिन्न प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन के बीच खालिस्तान की गति धीमी है। पहला दिया हुआ है आपका केबल, दूसरा दिया हुआ है आपका उपग्रह, तीसरा दिया हुआ है आपका DSL, चौथा दिया हुआ है आपका फाइबर ऑप्टिक। तो गाइज यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपग्रह। क्या हो जाएगा आपका उपग्रह, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जो है बी उपग्रह की गति सबसे धीमी है, इसको आपको याद रखना है। उसके पश्चात हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। अगली ओर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो यहाँ पर ध्यान देंगे डाउनलोड गति के बढ़ते क्रम में, ठीक है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ समझने की आवश्यकता है। डाउनलोड गति के बढ़ते क्रम में इंटरनेट कनेक्शन इस प्रकार है, तो आपको बताना है किस प्रकार है वो। पहला दिया हुआ है आपका केबल मॉडेम DSL डायल अप फाइबर ऑप्टिक, दूसरा दिया हुआ है आपका केबल मॉडेम डायल अप DSL फाइबर ऑप्टिक, तीसरा दिया हुआ है आपका डायल अप DSL केबल मॉडेम फाइबर ऑप्टिक और तीसरा दिया हुआ चौथा है आपके पास डायल अप केबल माउस DSL फाइबर ऑप्टिक। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 36 है, इस क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड इज राइट आंसर, मतलब कि डायल अप DSL केबल मॉडेम फाइबर ऑप्टिक, इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है, याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। तो निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी नहीं है। पहला दिया हुआ है आपका यहाँ पर केबल मॉडेम, दूसरा दिया है आपका डायल अप, तीसरा दिया है आपका फाइबर ऑप्टिकल सेवा, चौथा दिया हुआ है आपका सैटेलाइट। तो यहाँ पर आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर हम 37 की बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 जो है निम्नलिखित में से कौन ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए उपयोगी की जाने वाली तकनीकी नहीं है। तो क्वेश्चन 37 का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका जो है डायल अप सेवा वो इसके लिए उपयोग में नहीं लाई जाती, क्योंकि मॉडेम लगेगा आपको, केबल मॉडेम, फाइबर ऑप्टिकल सेवा भी लगेगा और सैटेलाइट भी लगेंगे, लेकिन यहाँ पर डायल अप कनेक्टिविटी का उपयोग नहीं होता। तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगर 38 की हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन 38 क्या कहता है, जरा सुनेंगे।
इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट रिले चैट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट रिले चैट यानी कि IRC और तत्काल संदेश सेवा प्रेषण, ठीक है। किस प्रकार की इंटरनेट सेवाएं हैं आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो इंटरनेट मेल इंटरनेट रिले चैट, उसके पश्चात आपका तत्काल संदेश सेवा प्रेषण, किस प्रकार की इंटरनेट सेवाएं होती हैं, तो आप प्लीज़ फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए। पहला दिया हुआ है आपका ज्ञान स्थानांतरण सेवाएं, दूसरा दिया हुआ है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, तीसरा दिया हुआ है संचार सेवाएं और चौथा दिया हुआ है सूचना पुनर्प्राप्ति सेवाएं। तो यहाँ पर 4 प्रकार के विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं। उन चारों प्रकार के विकल्पों में से आप प्लीज़ किसी एक विकल्प का जल्दी जल्दी चयन करके मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ 38 की हम बात कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वो थर्ड इज राइट आंसर, यानी संचार सेवाएं जो है वो इंटरनेट की सेवाएं होती हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, तो वो है 39 उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके तहत URL को सतत रूप से संशोधित और मानकीकृत किया जाता है। पहला दिया हुआ है आपका URL संशोधन, दूसरा दिया हुआ है URL समर्थन, तीसरा दिया हुआ है आपका URL संतुलन और चौथा दिया हुआ है आपका URL सामान्यीकरण। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे आंसर बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर है चौथा नंबर, यानी कि URL सामान्यीकरण, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आज का हमारा अगला, कि संचार इंटरनेट सेवाओं को प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संचार नेटवर्क एक प्रकार का नहीं है। आपको याद रखना है, पहला विकल्प आपके सामने दिया हुआ है डिजिटल संचार नेटवर्क, दूसरा दिया है आपका स्विच्ड संचार नेटवर्क, तीसरा दिया है पॉइंट टू पॉइंट यानी बिंदुसार नेटवर्क और चौथा दिया हुआ है आपका प्रसारण संचार नेटवर्क। तो गाइज यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 40 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल नेटवर्क संचार नेटवर्क, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान देना, सारे बच्चे कमेंट कीजिए, लाइव कमेंट ऑन है, कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं कि आपको जानकारी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इसके पश्चात आपकी क्लास रहेगी मल्टीमीडिया की, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ मर्क्यू डायरेक्शन कैसे सेट किया जाता है। मर्क्यू डायरेक्शन के साथ साथ मैंने आपको एक नई चीज़ बताने वाला हूँ आज की ऑडियो फाइल कितने प्रकार की होती हैं और साउंड कैसे काम करता है, यानी मल्टीमीडिया में साउंड का क्या यूज़ होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो उसको बेसिकली तरीके से आपको ध्यान देना है, भूलना नहीं है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 आज का। एक कैरेक्टर जो होता है जो सामान्य रेखा से थोड़ा नीचे सेट होता है वो किस नाम से जाना जाता है। पहला दिया हुआ है आपका आरोही रेखा, दूसरा सबस्क्रिप्ट, तीसरा दिया हुआ है आपका मध्य रेखा और चौथा दिया हुआ है आपका सुपर स्क्रिप्ट। जल्दी बताइए, एक कैरेक्टर जो सामान्य रेखा से थोड़ा नीचे सेट किया जाता है किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सबस्क्रिप्ट। क्या बोला जाता है इसको, सबस्क्रिप्ट, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सबस्क्रिप्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। तो स्क्रीन के बाईं तरफ टेक्स्ट को संरेखित करने की शॉर्टकट की क्या है। तो स्क्रीन के बाईं तरफ टेक्स्ट को संरेखित करने की शॉर्टकट की क्या होती है आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, आपको पहला दिया है आपका कंट्रोल J, दूसरा कंट्रोल M, तीसरा कंट्रोल K और चौथा दिया है आपका कंट्रोल प्लस L। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है वो चौथा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। बाईं तरफ करने के लिए कंट्रोल प्लस L का प्रयोग करते हैं, यानी लेफ्ट ओर करने के लिए कंट्रोल L का प्रयोग क्या होता है, किया जाता है। इस चीज़ को आपको बेसिक तरीके से याद रखना, भूलना नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करने वाले हैं। तो कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, कंप्यूटर अगर खुद को रिबूट कर रहा है तो इसका क्या मतलब होता है आपको बताना है। पहला आपके सामने दिया हुआ है इसमें पर्याप्त मेमोरी नहीं है, दूसरा दिया हुआ है कोई प्रिंटर नहीं है, तीसरा दिया है इसमें वायरस है और चौथा दिया है इसमें कीबोर्ड नहीं है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 43 के जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
की थर्ड, यानी इसमें वायरस हैं, क्या है इसमें वायरस है, यानी थर्ड विकल्प आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 44 की बात करते हैं कि सीपीयू द्वारा सुलभ सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। पहला रेम है, दूसरा रोम है, तीसरा कैश मेमोरी और चौथा आपका फ्लैश मेमोरी। तो यहाँ पर 4 प्रकार की आपकी मेमोरी दिख रही है, तो इसमें से आपको बताना है सीपीयू द्वारा सुलभ सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड, यानी कि कैश मेमोरी जो राइट आंसर। सबसे तेज गति से कौन सी मेमोरी काम करती है फ्रेंड्स, तो कैश मेमोरी सबसे तेज गति से काम करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ ध्यान देंगे कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ता अक्सर किस का उपयोग करते हैं। पहला दिया है टर्मिनल का, दूसरा दिया है आपका नोड का, तीसरा डेस्कटॉप का और चौथा हैंड हेल्ड का। तो जल्दी कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 45 का। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 45 की बात करता हूँ, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो किसका क्या आ जाएगा, टर्मिनल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, वो टर्मिनल का उपयोग करते हैं। इस चीज़ को आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करने वाला हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 46। विंडोज प्रोग्राम में किसी फलक से किसी कार्य फलक तक पर घड़ी की दिशा में जाने किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। पहला दिया हुआ है आपका F6, दूसरा Ctrl+ F1, तीसरा F2 और चौथा दिया हुआ है आपका F4। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट करके मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा F6, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो है हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 47वां क्वेश्चन। तो देखेंगे कि शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को किस प्रकार की कुंजी कहा जाता है। पहला मॉडिफायर बटन, दूसरा फंक्शन बटन, तीसरा दिया हुआ है आपका अल्फा न्यूमेरिक और चौथा दिया हुआ है आपका एडजस्टमेंट बटन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट, यानी कि मॉडिफायर बटन के नाम से जाना जाता है, मॉडिफायर बटन कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ने वाले हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। ध्यान देंगे कि आधुनिक कार्ड रीडर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो खालिस्तान के साथ एम्बेडेड प्लास्टिक कार्ड को पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला दिया हुआ है आपका चुंबक की पट्टी, दूसरा दिया है कंप्यूटर की स्पीड या कंप्यूटर कीबोर्ड, और तीसरा दिया है कंप्यूटर टच पैड, चौथा दिया हुआ है आपका फ्लैश मेमोरी। तो गाइज यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन 48 का वो हो जाएगा आपका पहला विकल्प, यानी कि चुंबक की पट्टी, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल इस चीज़ को क्या करना है, बेसिकली तरीके से याद रखना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 49 के निम्नलिखित में से कौन सा मानक केवल स्मार्ट कार्ड के संपर्क करने और कार्ड के भीतर भौतिक आयामों, द्वितीयक विद्युत इंटरफेस और संचार प्रोटोकॉल सहित कार्य और उसके इंटरफेस के विभिन्न पहलुओं को परिभाषित करता है। पहला दिया हुआ है आपका ISO/IES, यहाँ पर देखेंगे 7816 पार्ट 4, 5, 6, दूसरा दिया हुआ है आपका पार्ट 1, 2, 3, तीसरा दिया हुआ है आपका पार्ट 3, 4, 5 और चौथा दिया है आपका 2, 3 और 4। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करने वाले हैं 49 की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी आपका राइट आंसर हो जाता है, ये आपका राइट आंसर है 2, यानी ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन से आज हमारा यहाँ पर ध्यान देना सभी बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है कि एक डिजिटल कैमरा के लिए डायफ्राम और शटर का खालिस्तान की सही मात्रा को इमेजर में स्वीकार करते हैं। तो क्वेश्चन 50 का आपको याद रखना है, क्या आ जाएगा जल्दी बताइए क्वेश्चन 50 का राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, एक डिजिटल कैमरा के लिए जो डायफ्राम और शटर खालिस्तान की सही मात्रा में इमेजर को स्वीकार करते हैं। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन 50 का राइट आंसर है चौथा, यानी रोशनी को उपयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं वो,
इस रोशनी का प्रयोग करते हैं। इस चीज़ को आपको बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 50 के पश्चात हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर इनकॉन है हमारा कि प्रारंभिक डिजिटल कैमरा के पीसी के साथ इंटरफेस के लिए पोर्ट का उपयोग होता है। पहला दिया है सीरियल पोर्ट, दूसरा दिया है समानांतर पोर्ट। दोस्तों क्वेश्चन इनकॉन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी सीरियल पोर्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे के सारे बच्चे कमेंट कीजिए। जो भी बच्चे लास्ट तक की क्लास ज्वाइन थे वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और फ्रेंड, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वेब कैमरा का उपयोग निम्नलिखित में से किस चैट सेवाओं के साथ नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों यहाँ पर आपका AOL इंस्टॉल मैसेंजर, दूसरा दिया आपका वॉइप, तीसरा दिया व्हाट्सअप और चौथा दिया हुआ है आपका SKNV। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना, क्वेश्चन 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका व्हाट्सअप। क्या हो जाएगा? व्हाट्सअप इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मोस्टली 52 क्वेश्चंस आज मैंने आपकी क्लास में लिया है। तो उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को हमारी क्लासेस समझ में आ गई होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को जाने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम प्रकार की अपडेट्स मैं ऐसी आपके लिए बनाते रहूँ। तो फ्रेंड, तब तक के लिए आप सभी बने रहिए रोहित स्टडी। आपके साथ मिलते हैं अभी 9 बजे की क्लास में, जिसमें मैं आपको मल्टीमीडिया की क्लास के बारे में पढ़ाऊँगा और मर्क्यूरी डायरेक्शन सिखाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। तब तक बने रहिए आप रोहित स्टडी आपके साथ।